बांग्लादेश में हिंसा भड़की हुई है। कारण है वहाँ एक इस्लामिक कट्टरपंथी नेता था, उस्मान हादी। पूरा नाम था शरीफ उस्मान हादी। वो उसने इनकलाब मंच बनाया हुआ था, एक राजनीतिक दल या छात्र संगठन का वो नेता था। और ये पिछली बार जो शेख हसीना की सरकार बांग्लादेश में गिर गई थी, उसको गिराने में इसका बहुत प्रमुख हाथ था। ये इस्लामिक कट्टरपंथ को मानता था और हिंदू विरोधी और खास करके भारत विरोधी बयान देता था। जबकि शेख हसीना जो थी वो लिबरल थी और माना जाता है कि उसे भारत का प्रभुत्व बांग्लादेश में पसंद नहीं था। वो कट्टरवाद फैलाता था अपने विचारों के द्वारा और एक बड़ी भीड़ को का नेतृत्व करता था, जिसके थ्रू वो दंगा भड़काता था और भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी करता था जिससे कि बांग्लादेश में सरकार का परिवर्तन हुआ और ये शेख हसीना जी का सरकार से उनका खात्मा कर दिया गया उसके द्वारा। अब माना जाता है कि शेख हसीना की पार्टी के लोगों ने ही उसकी हत्या करवाई। वो कहीं से वो वो कहीं से जा रहा था किसी राजनीतिक कार्यक्रम में, और उसके कुछ नकाबपोश आए और उसको उस पर गोलियां चली और सिर में उसकी गोली लगी। उसे सिंगापुर ले जाया गया लेकिन वो बच नहीं सका, से शरीफ उस्मान हादी। और इस कारण चूंकि वो कट्टरपंथी ग्रुप का वो बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर चेहरा हुआ करता था, तो उसके मृत्यु पर बहुत सारा दंगा वहाँ भड़का हुआ है। और कई हिंदुओं को वहाँ पे जिंदा जला दिया गया या फिर इस तरह की बातें की गई। तो ये सारी बातें दुखद हैं। और इस पर भारत सरकार में जो आर्मी चीफ हैं वो और पाकिस्तान के आर्मी चीफ दोनों में बातें हुई भी हैं और उनसे कहा गया है कि वहाँ मामला कंट्रोल किया जाए। तो यही कुछ आज की प्रमुख घटनाएं थी। हमें आसपास की घटनाओं पर भी नज़र बनाए रखनी चाहिए। बहुत सारी बातें हो सकती हैं। पिछले दिनों एप्स्टीन फाइल नाम का कुछ रिपोर्ट निकला था। हो सकता है उसकी बातों को दबाने के लिए भारत में दबाने के लिए इस नए चीज़ों को किया गया है, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि कुछ चीज़ों को छुपाने के लिए बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। धन्यवाद।